आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के क्लास में हम बहुपद के प्रश्नावली 2.3 को देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक कंसेप्ट है विभाजन एल्गोरिथम, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इस पे प्रश्न किस प्रकार पूछते हैं, उसको फिर हम लोग हल करेंगे। विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि मान लेते हैं कि कोई बहुपद, जैसे माना बहुपद पी एक्स, कोई बहुपद पी एक्स है, माना बहुपद पी एक्स को कोई बहुपद जी एक्स जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग लिखते हैं कि बहुपद पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भाग दिया जाए तब, यानी कोई बहुपद पी एक्स है जिसको हम लोग जी एक्स से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जी एक्स से हम लोग भाग लगाते हैं किसमें, बहुपद पी एक्स में। इस तरीक़ा से भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो भाग लगाएंगे तो यहाँ पे जो टर्म प्राप्त होगा, जो पद प्राप्त होगा, उसको भागफल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको मान लेते हैं वह जो प्राप्त होगा वह क्यू एक्स के रूप में प्राप्त होगा, और नीचे जो प्राप्त होता है वह रिमाइंडर प्राप्त होता है, शेषफल। इसको हम लोग मान लेते हैं आर एक्स। तो एक हम लोग कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, पहले से जानते हैं कि यदि हम लोग भाग लगाते हैं किसी भी संख्या में, जैसे जिस संख्या में भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर वाला जो पद होता है इसको भाज्य के नाम से जाना जाता है। इस टर्म को हम लोग भागफल कहते हैं, ठीक है। और ये नीचे जो होता है ये शेषफल होता है, और जिससे भाग लगाते हैं उसे भाजक कहा जाता है। तो एक कंसेप्ट प्राप्त है यहाँ से कि भाज्य बराबर क्या जानते हैं हम लोग, तो जो भाज्य है वह बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये पहले से हम लोग जानते हैं, इसी पर ये आपका विभाजन एल्गोरिथम आधारित है। तो यहाँ भाज्य कौन है, तो भाज्य कह सकते हैं कि भाज्य वाला जो पद है पी एक्स है, तो यह बराबर होगा किसके बराबर, भाजक जिससे भाग लगाते हैं। भाजक कौन है, तो यहाँ जी एक्स गुना भागफल, तो भागफल यहाँ पे कौन है, तो ये क्यू एक्स है, प्लस रिमाइंडर यानी आर एक्स। तो इसी टर्म को हम लोग है जो विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है, कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोग भाग लगाएंगे तो जो रिमाइंडर होगा वह जब भी होगा तो जी एक्स से छोटा होगा, जिससे हम भाग लगा रहे हैं इससे हमेशा क्या आएगा, ये छोटा आएगा, या फिर इसका मान जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है। ये भी हम लोग पहले एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन में हम लोग इस प्रकार के कंसेप्ट को जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जब भी रिमाइंडर रहेगा जिससे, तो वह जिससे भाग लगाते हैं उससे हमेशा छोटा आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 2 है, इससे हम लगा रहे हैं 17 में भाग लगा रहे हैं, तो 2 8 16, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यह जो रिमाइंडर हमेशा होगा जिससे भाग लगाते हैं उससे छोटा, यदि इसके बराबर आ जाएगा तब भाग आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ जो आर एक्स होगा यह जब भी होगा तो इस जी एक्स से क्या होगा, छोटा होगा, अर्थात जी एक्स बड़ा होगा आर एक्स से। और इसका मान यदि पूरी कट जाए तो कटने का मतलब शेषफल 0 आएगा, तो 0 के बराबर होगा, या फिर आर एक्स जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है। और एक बात इसमें क्या ध्यान देना है कि जो आर एक्स का जो घात होगा, आर एक्स का घात यह छोटा होगा किससे, तो जी एक्स के घात से, या फिर पी एक्स के घात से छोटा कह सकते हैं कि पी एक्स के घात से छोटा होगा। पी एक्स के घात से हमेशा यह क्या होगा, छोटा होगा। पी एक्स यहाँ पे रखें, यहाँ जो आर एक्स के जो घात होंगे वह क्या होंगे, छोटा होंगे किससे, तो पी एक्स के घात से यह क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और इसी कंसेप्ट को हम लोग विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। और यह जो आधारित है सेम किस पे आधारित है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी कंसेप्ट पे ये आधारित है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस को देखते हैं, किस प्रकार इस पे क्वेश्चन आते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। जो प्रश्नावली 2.3 कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पे भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। हमको जी एक्स से भाग लगाना है, तो यहाँ पे इसका हम लोग हल करते हैं।
जी एक्स क्या है दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू से हम लोग भाग लगाएंगे किस में, तो पी एक्स में, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, इस पद में हमको इससे भाग लगाना है। तो भाग लगाने के क्रम में यहाँ एक्स का पावर कितना है, दो है, और यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, तीन है। तो इसको किससे गुना करें हम लोग की पावर तीन चलाए, एक्स से गुना कर देते हैं। यहाँ एक्स के पावर दो है और हमको चाहिए एक्स का पावर तीन, यानी इसका पावर दो इसका पावर तीन, तो इसमें कितना पावर का कमी है, एक पावर, तो एक पावर से गुना कर देते हैं हम लोग, यानी एक्स से सीधे गुना कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का यदि एक्स से गुना करेंगे एक्स क्यूब, फिर दो का एक्स से गुना करेंगे तो ये टू एक्स, भाग में हम लोग घटाते हैं तो सेम काम यहाँ पर भी घटाने का ही करेंगे। इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह के साथ है, इसको लिख देंगे। यहाँ पाँच एक्स प्लस में है, दो एक्स प्लस में, तो पाँच और दो सात एक्स माइनस तीन। अब हम लोगों को क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है। यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हमको पावर एक्स के पावर से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी एक्स का पावर दो है, यहाँ भी एक्स के पावर दो है। दिक्कत कहाँ है, इसके गुणांक में। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तीन है, तो एक्स स्क्वायर को तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम लोग माइनस तीन से गुना कर देंगे। तो माइनस तीन से इसमें गुना करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस तीन का माइनस दो से गुना करेंगे तो माइनस तीन का माइनस दो से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तीन दूनी छः। घटाते हैं तो घटाने क्रम में साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा। सात एक्स है, सात एक्स लिखा जाएगा, ये माइनस छः में है, ये माइनस तीन है, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस नौ हो जाएगा आपका ये। अब इससे भाग नहीं लगेगा, सिंपल, यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो हमको प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो भागफल है, तो भागफल जिसको हम लोग क्यू एक्स भी कह सकते हैं कि क्यू एक्स जो है किस रूप में प्राप्त हुआ, तो एक्स माइनस तीन के रूप में प्राप्त हुआ। शेषफल जिसको हम लोग आर एक्स भी कह सकते हैं, ये कितना आया है, तो सेवन एक्स माइनस नाइन प्राप्त हुआ है, और इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि पी एक्स जो है एक्स के पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, इसको भाग लगाना एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स से। तो हम लोग इस जी एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। पहले पावर दो, पावर एक, फिर जीरो पावर, उसके बाद इसको लिखते हैं तो एक्स के पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस पाँच, इस प्रकार लिख देते हैं। अब हम लोग को क्या लाना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ इसको हमको लाना है एक्स के पावर चार के बराबर करना है। तो इस एक्स स्क्वायर को एक्स के पावर चार के बराबर करने के लिए, इसका पावर चार है, यहाँ पावर दो है, कितना पावर कम रहा है, दो पावर, तो दो पावर से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर से गुना सिर्फ एक्स स्क्वायर में नहीं होगा, इस तीनों टर्म में होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुना जो होगा इस तीनों टर्म के साथ बारी बारी से होगा, एक बार इससे गुना होगा, एक बार इससे, और एक बार एक्स से गुना होगा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुना होगा तो एक्स के पावर फोर, यहाँ माइनस है, इसका चिन्ह प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर में एक्स का गुना होगा तो एक्स का पावर तीन, प्लस ये भी प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। घटाने में साइन चेंज होगा तो ये माइनस प्लस माइनस सेम है, कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले बड़ा पावर को लिखते हैं, तो पहले एक्स के पावर तीन लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तीन और एक चार, तो माइनस चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। उसके बाद प्लस चार एक्स लिखाएगा, उसके बाद प्लस पाँच। अब हमको क्या लाना है, इस एक्स स्क्वायर को हमको एक्स के पावर तीन के बराबर करना है। तो यहाँ पे पावर तीन है, इसका पावर दो है, कितना पावर कम रहा है, एक पावर, साइन क्या है प्लस, तो प्लस एक्स से गुना कर देंगे हम। एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स का गुना करेंगे, एक्स क्यूब, एक्स का गुना यदि माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, भाग में साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तब माइनस, सब कैंसिल करेंगे, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, चार में से एक जाएगा, तीन एक्स होगा, तो प्लस तीन एक्स, क्योंकि ये बड़ा है, प्लस पाँच।
अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि x के पावर 2 यहाँ भी है, x के पावर 2 यहाँ है, दोनों x के पावर से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का x का पावर जो है, x का जो पावर है वो सेम है। दिक्कत कहाँ है? गुणांक से। एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें -3 है, इसका 1 है, तो इसको -3 के बराबर लाने के लिए 1 को -3 से गुना करेंगे, बराबर चलाएगा। अब गुना करेंगे तो -3x², -3 में -x का गुना करेंगे, इसमें -x का गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x, और ये -3, साइन चेंज होगा, घटेगा तब ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तब माइनस, माइनस है तब प्लस होगा, प्लस माइनस कैंसिल, ये 3x प्लस में 3x माइनस में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 8। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो भागफल प्राप्त हो रहा है, अर्थात QX जो मिल रहा है हमको, वो किसके बराबर है? x² प्लस x -3। और जो शेषफल प्राप्त हुआ, अर्थात जो RX जो हमको मिला, वो किसके बराबर? 8 के बराबर है। इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ 3 लिखते, 3 का सॉल्यूशन। तो 3 में क्या दिया हुआ है कि gx जो है 2 - x² है, ठीक है, 2 - x²। तो हम लोग पहले माइनस वाला को ही लिख देते हैं, -x², और ये हो जाएगा +2, इस प्रकार लिख सकते हैं। इससे हमको भाग लगाना है किसमें? तो x के पावर 4 -5x + 6, इसमें हमको क्या करना है? भाग लगाना है। जैसे क्वेश्चन में था कि gx की जगह 2 - x², तो ऐसी स्थिति में हम पहले x वाले पद को ही लिख देते हैं, तो -x², और ये +2 है तो +2, इस प्रकार भी लिख करके हम भाग लगा सकते हैं इसको। अब यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ -x² है और यहाँ पे x के पावर 4 है, तो -x² को x के पावर 4 लाना हमको, पहले सबसे पहले साइन मिलाएंगे हम लोग। इसका साइन क्या है? प्लस है, इसका साइन क्या है? तो इसको माइनस है, ठीक है। x² का साइन क्या है? तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो हमको इसको प्लस लाने के लिए पहले माइनस चिन्ह के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, साइन मिल गया है। x के पावर 4, यहाँ x के पावर 2, कितना पावर कम रहा है? 2 पावर, 2 पावर से गुना कर देंगे, यानी -x² से क्या कर देंगे? इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस, x के पावर 4, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2x², ठीक है। जैसे यहाँ पे -x² से हम लोग गुना किए -x² + 2 में, तो एक एक करके दोनों टर्म, इस ब्रैकेट वाले अंदर के जो टर्म है उस दोनों में गुना होगा। इसमें एक बार इससे गुना होगा तो इसका माइनस प्लस x के पावर 4 आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2x² आ जाएगा। उसी को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार लिखे, तो प्लस x के पावर 4 -2x², साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम है, कैंसिल आ जाएगा। तो अब कोई भी पद सेम नहीं है, तो सबसे पहले बड़ा पावर को लिखते हैं, उसके बाद -5x + 6। अब हम लोग पहले चिन्ह मिलाते हैं, इसका चिन्ह माइनस है और यहाँ पे 2x² का जो चिन्ह है प्लस है, यहाँ है जो x² -x² है, हमको लाना है इसको किसके बराबर करना है? 2x²। पहले चिन्ह इसका प्लस है तो इसको प्लस बनाने के लिए माइनस से हम गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस लिख दिए, अब माइनस माइनस प्लस आ गया, x के पावर 2, ये सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये सेम है, इससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है? तो गुणांक में, x² का गुना किससे है? 2 से, तो इसको भी 2 बनाने के लिए हम लोग 2 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x² आ जाएगा, माइनस 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 और इसका प्लस -4, साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, सेम है, कैंसिल, ये एक आपस में कैंसिल आ जाएगा, -5x, ये प्लस में, ये भी प्लस में, +10। अब इससे भाग नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो भागफल प्राप्त हो रहा है इसको हम लोग QX भी कह सकते हैं। यह किसके बराबर है? -x² -2 के बराबर है। और जो शेषफल हमको मिला है, शेषफल क्या है? RX है, इसका जो मान है -5x + 10 के बराबर प्राप्त हो रहा है, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जहाँ भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर उसे समझने की दोबारा कोशिश करें, चाहे फिर से वीडियो को रिवाइज कर उसे पुनः देखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पहले बहुपद से, जो यहाँ पहला बहुपद है यानी अर्थात
कॉमा दिया हुआ है तो एक बहुपद ये है, उसके बाद उधर वाला है जो दूसरा ये बहुपद है। ठीक है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा? जब t² - 3 से इस बहुपद में भाग लगाया जाए, तो भाग लगाने पे रिमाइंडर क्या प्राप्त हो? 0, अर्थात पूरी तरह से कट जाए तभी हम लोग क्या कहेंगे? गुणनखंड है। तो हम लोग भाग लगाते हैं। तो पहला का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ मान सकते हैं कि माना px जो है वो किसके बराबर है? तो 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ये px हो जाएगा। ठीक है, और जिससे भाग लगाना है उसे हम लोग gx मान लेते हैं। तो gx जो है t² - 3 के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन करना। t² - 3 से हम लोग भाग लगाएंगे इसमें 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 हम भाग लगाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो t का पावर कितना है? 2 है। यहाँ t का पावर कितना है? 4 है। ठीक है, साइन क्या है? प्लस है, इसका भी साइन प्लस है। साइन से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है। कुछ नहीं यहाँ पर है, t² के जगह पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। हमको लाना है 2t⁴, तो इस 1 को हमको 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, प्लस 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। पावर कितना है? 4 है। इसका पावर कितना? 2। कितना कम रहा है? 2, तो t² से गुना कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब गुना करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2t⁴ 2 और 2 4, माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6t²। साइन चेंज होगा क्योंकि घटेगा, यहाँ पे ये माइनस होगा और ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 3t⁴ और कहीं नहीं है तो 3t⁴ लिखा जाएगा। t² प्लस के साथ यहाँ भी है और t² यहाँ भी है। प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएगा तो प्लस 4t² माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ t का पावर 2 है और इसका गुणांक कितना है? 3 है। तो इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है, तो इस 1 को 3 बनाने के लिए प्लस 3 से गुना कर देते हैं। t कितना कम रहा है? 1 कम रहा है, तो 3t से इसको गुना करेंगे तो 3t⁴ प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9t। साइन चेंज होगा क्योंकि घटेगा, यहाँ पे माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम पद है। 4t² और कहीं भी नहीं है तो 4t² लिख देते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में कैंसिल, इससे हो जाएगा ये। ठीक है, ये 90 और ये 90 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 4t² माइनस 12 बचेगा। अब क्या देख रहे हैं? t² यहाँ भी, t² यहाँ भी। पावर से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत गुणांक का है, प्लस 4 है, तो प्लस 4 से हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ पे गुना कर देते। तो यहाँ 4t² प्लस माइनस माइनस 12, भाग घट रहा है यहाँ पे, माइनस प्लस दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ जो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ Rx बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए Gx Px का गुणनखंड है। Px का क्या है? गुणनखंड है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही कह रहा है कि जांच करना है कि क्या बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रथम, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ये भी बात लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ मान लिए प्रथम गुणनखंड को Gx, द्वितीय को Px, तो यहाँ लिख दिए Gx Px का गुणनखंड है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको एक बार नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। तो x² प्लस 3x प्लस 1, 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2।
ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमको जांचना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का माना सॉल्यूशन करते हैं। माना जो पी एक्स है वह किसके बराबर, 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये पी एक्स है। और यह जो है जिससे हमको भाग लगाना है वह जी एक्स, उसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। इस जी एक्स से पी एक्स में भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से हम लोग 3x के पावर 4 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में हम लोग भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। एक्स के पावर 4 का गुणांक 3 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे हम लोग। पावर 4, इसका पावर 2 है, कितना पावर कम रहा है, 2 पावर। 2 पावर से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3x के पावर 4 प्लस 3 में 3 का गुना होगा 9, एक्स स्क्वायर में x का गुना होगा x के पावर 3 प्लस 1 में प्लस 3 का गुना होगा तो प्लस 3x स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार ये गुना होगा। अब माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तब माइनस, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5x के पावर 3 प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 4x के पावर 3 आ जाएगा। जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह पड़ेगा यहाँ पे। ये माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस 4 है, गुणांक क्या है तो माइनस 4, तो माइनस 4 से गुना कर देंगे। पावर इसका 3 है, इसका पावर 2 है, एक पावर कम रहा है तो एक पावर से गुना कर देंगे। तो इसको लिखेंगे माइनस 4x का पावर 3 प्लस माइनस माइनस शर्तिया 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x। साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तब प्लस आएगा, कैंसिल होगा। ये 10x स्क्वायर माइनस ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा, 12 में से 10 जाएगा 2x स्क्वायर, साइन किसका, जो बड़ा होगा। 4 और 2 6x प्लस चिन्ह के साथ प्लस 2। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, x के पावर 2 है, यहाँ भी x के पावर 2 है, दोनों का पावर सेम है, अंतर कहाँ है, गुणांक में है, तो प्लस 2 से हम गुना कर देते हैं। इसको 2 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 में 2 का गुना करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 2, भाग के कारण भाग हो गया। उसके बाद यहाँ पे घटेगा, साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस 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 कट जाएगा, सब कटने पे क्या प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, 0। तो यहाँ पे बात लिख सकते हैं कि यहाँ Rx बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड है, इस शब्द में भी हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 3rd क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 1, एक पहला पद है। दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा बहुपद दिया हुआ x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि माना px जो है x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के बराबर है, तथा gx जो है x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 के, ये क्या है, बराबर है। अब हम लोग इस gx से px में भाग लगाएंगे। x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। x का पावर कितना यहाँ पर है, तो x के पावर यहाँ 3 है, भाग किस में लगा रहे हैं, तो x के पावर 5 में।
कितना पावर कम रहा है, तो पावर 2 कम रहा है, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। बाकी सभी सेम है, x के पावर 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ x का पावर 2 का x के पावर 3 से गुना होगा तो x के पावर 5, माइनस प्लस माइनस 3x के पावर 3 प्लस 1 का गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, घटेगा तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस सेम है, कैंसिल होगा। 4x³ माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 जाएगा 1x³, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा फिर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ x के पावर 3 यहाँ भी है, x के पावर 3 यहाँ भी है, दोनों तरफ x के पावर 3 है। अंतर क्या है, तो अंतर इसका गुणांक -1 है, तो इसको लाने के लिए -1 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो -1 का गुना होगा तो -x³, माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस प्लस -1, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस कैंसिल होगा क्योंकि सेम है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ Rx बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर होगा।